दोस्तों, जैसे कि आजकल सुनने को मिल रहा है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ रही है। दरअसल इस विवाद के लिए रूस नाटो को जिम्मेदार ठहरा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे सन 1949 में शुरू किया गया था। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की सेनाएं और हथियार रूस की सीमा तक आ जाएंगे। इसलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की लिखित में गारंटी चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भावुक अपील करते हुए रूस के लोगों से पूछा कि क्या आप युद्ध करना चाहते हैं। इस विषय में भारत ने सुरक्षा परिषद में कहा कि रूस और यूक्रेन इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालें। ऐसे में इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% है। दोनों देशों के युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी पर काम प्रभावित होगा। भारत में यूक्रेन एम्बेसी के वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार था। युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत यूक्रेन से खाद, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर खरीदता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में तो रूस के बाद यूक्रेन भारत का दूसरा बड़ा सप्लायर है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम धीमा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य जंग का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। गुरुवार को BSE सेंसेक्स 1814 अंक गिरावट के साथ खुला। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्रवाई का असर चीन के साथ LSE पर भी देखने को मिल सकता है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट का मानना है कि इस मौके पर चीन का रवैया आक्रामक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी रूस पर होगा, तो चीन को इधर मौका मिल सकता है। ऐसे में संभव है कि ओलंपिक के बाद चीन LSE पर कुछ आक्रामक हरकतें करे। यूक्रेन में रह रहे भारतीय लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भारत के करीब 20,000 से अधिक लोग और छात्र रह रहे हैं। देश से कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। युद्ध की स्थिति में इन लोगों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। भारत ने 22 फरवरी को ही अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था। भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सुरक्षित प्रयास किए जा रहे हैं। एयर इंडिया का एक विमान यूक्रेन के कुछ भारतीय लोगों को लेकर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई से भाग पर पड़ रहे हैं।